कि निर्देशांक ज्यामिति की वो शाखा है जिसमें हम विभिन्न समीकरणों के माध्यम से, बीजगणितीय समीकरणों के माध्यम से अलग अलग पॉइंट्स को, अलग अलग क्रमित युग्मों को हम लोग क्या करते हैं कि एक डिफाइंड करते हैं समतल में। समतल समझते हैं, कोई प्लेन है, इस प्लेन में किसी भी कंडीशंस को, कोई भी कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस चीज को हम डिफाइन करेंगे समतल में किसी पॉइंट के द्वारा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, निर्देशांक। उसको क्या कहते हैं, निर्देशांक। बात समझ में आई थी ना। अब इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लगाना है, इस पे ज्यादा माइंड ना लगाओ। और हम बात करते हैं सबसे पहले कार्तीय तल की। क्या कहते हैं, कार्तीय तल, जिसको आप लोग कहते हैं चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं, पढ़े हैं। एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष और क्या है, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, इसको हम वो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इधर एक्स अक्ष का प्लस सिरा होता है, इधर एक्स अक्ष का माइनस सिरा। ये वाई अक्ष का प्लस सिरा, ये वाई अक्ष का माइनस सिरा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही सिरे होते हैं। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाया जाता है एन टुपल्स, छोड़ो उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के बहुत सारे निर्देशांक या बहुत सारे अक्ष हो सकते हैं, एन प्रकार के हो सकते हैं। दो अक्ष है, द्विविमीय है, तो दो बनाया हमने, एक्स और वाई अक्ष। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये 9th में आप पढ़ चुके हैं कि ये प्लस सिरा, ये प्लस सिरा, तो इसमें दोनों जो कोई भी पॉइंट होगा वो प्लस प्लस होगा। अब सिर्फ प्लस प्लस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला जो होगा वो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो दूसरा वाला है वो किसको, वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक और अक्ष आ जाता तो वहां पे तीसरा हम जोड़ेंगे। दो ही अक्ष है, इसलिए ये प्लस प्लस दो चीजें लिखा गया है। यहाँ पे बताइए एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स इधर माइनस में होने वाला, तो माइनस, और वाई क्या होगा, प्लस, तो माइनस प्लस। बात समझ में आया। यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स अक्ष माइनस, यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स अक्ष, तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष माइनस। ये आप 9th में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अगर किसी पॉइंट को हमें डिनोट करना होगा तो वो सारी चीजें आप पता है, 9th में पढ़े हैं ना। एक तभी मैं एक पॉइंट बताया दे रहा हूँ, ये समझ में आ गई थी ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिटाना चाहता हूँ, मिटा दे रहा हूँ। और जैसे मान लो यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब कोई ये वाला पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे, इस पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे। अगर ये कोई पॉइंट हमने लिखा ये है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्स अक्ष पे किसके सामने है। ये तो एक्स अक्ष पे 3 के सामने है, वाई अक्ष पे किसके सामने है, 2 के सामने। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 3,2 होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को, 3,2 होगा। अब ये जो 3,2 लिखा हुआ है, ये इसमें जो पहला वाला है इसको हम भुज के नाम से कहते हैं ये भुज है, और जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि। तो जो भुज होता है वो एक्स अक्ष पे होता है, और जो कोटि होता है वाई अक्ष पे होता है। इसने से इतना डिस्कशन यही तो निकला ना कि जो एक्स अक्ष है उसको भुज और जो वाई अक्ष पे है उसको कोटि कहते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटाया जाए, और आगे जो मिलता रहेगा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा। फिर है कि अगर मान लीजिए कोई चतुर्थांश में है, कहीं पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, हमने मान लिया कोई चतुर्थांश है, ठीक है। इस पे कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। क्या है, ये पॉइंट हमने कहा ये, इस पॉइंट को हमने कहा बी। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमें। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब चूंकि ये कोई डिस्टेंस है नहीं, तो अब मीटर उटर तो लगा के तो निकाल नहीं सकते हैं,
इसके लिए एक स्पेशल मेथड्स है, उसके फार्मूला तो हम नहीं प्रूव कराने वाले हैं, लेकिन आपको फार्मूला बताना चाहते हैं। अगर हम कहें कि ये कोई पॉइंट ये है, इसके निर्देशांक है x1 और y1 है, क्या है x1 और y1 है, और ये दूसरा कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 और y2 है। क्या समझ में आया इतना? ये x1 और y1 है, ये क्या है x2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का जो सूत्र होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो AB बराबर होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया इतना? x1 माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से y1 माइनस y2 देख सकते हैं। ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग की किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इसका लिखने का कारण क्या है वो समझ लीजिए। चाहे आप x2 में से x1 घटाएं, चाहे x1 में से x2 घटाएं, अंतर सिर्फ इतने का होगा कि एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। हाँ तो बच्चा लोग, निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 7.1 का पहला जो सवाल है, पहले सवाल में दिया गया है कि निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। कोई पॉइंट 2,3 है और कोई पॉइंट 4,1 है। इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करना। जैसे अभी हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या बताया कि रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा दोनों में, ठीक है। एक्चुअल में है क्या ये कि कोई पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई है चतुर्थांश बना रहे हैं या कार्तीय तल बना रहे हैं, तो कहीं 2,3 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहीं 4,1 होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे समझ लीजिए। इसमें हम इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2, इसको क्या कहेंगे y2। तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको क्या कहेंगे x2 और इसको क्या कहेंगे y2। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन होगा? 4। तो 4 माइनस x1 का मान यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? अब घटाओ जरा, क्या बचेगा? 4 में से 2 घटाओ 2 और 2 का स्क्वायर करो, समझ में आ गया। 1 में से 3 घटाओ माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या समझ में आया इतना? दोनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा? रूट में 8। इसको और लिख सकते हैं 2 रूट 2। क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। अब यहाँ पे अगर ये मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया होता तो दूरी का मात्रक लिखते, नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख देते हैं, ठीक है। 2 रूट 2 मात्रक, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितना आया? 2 रूट 2 मात्रक। समझ में आया इतना? अगला सवाल क्या है? -5,7 -1,3। बताएं जरा x1 का मान -5, x2 का मान, हम पूछ रहे हैं x2 का मान -1, y1 का मान और y2 का मान 3, और दोनों बीच की दूरी, तो दूरी चाहे दूरी यम लिख दें, वो लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ दूरी लिख रहे हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, x2 क्या है बच्चों? -1 माइनस x1 का मान -5 और माइनस माइनस हो जाएगा 5। क्या इतना समझ में आ गया? अब फिर दूसरा क्या है? प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान
तो होल स्क्वायर। क्या बनेगा यहाँ पे, 5 में से 1 घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 7 देखो 3 में से 7 तो -4 बचेगा, हाँ बचेगा, 3 में से 7 घटाओ तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया इतना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में 32 वर्ग मात्रक। कोई समस्या है, चाहो तो इसको 4√2 लिख सकते हो, वर्ग मात्रक नहीं सिर्फ मात्रक होगा। क्या समझ में आया इतना, कोई समस्या है। फिर अगला क्या है, यहां से बताओ, x1 का मान ये और x2 का मान माइनस ये, y1 का मान b और y2 का मान -b। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 का मान माइनस ये माइनस ये का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ रहा है, प्लस -b और -b का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना, किसी को कोई समस्या है। तो यहाँ देखो दोनों में क्या है, दोनों माइनस माइनस में है तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है तो -2b का होल स्क्वायर। बताओ जरा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये का स्क्वायर करेंगे 4, ये स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 दोनों में कॉमन ले लीजिए, अगर 4 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इधर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। आ गया समझ में, सरल है? तो ठीक है, नोट करो। प्रश्नावली 7.1 का जो दूसरा सवाल है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 बिंदु दिया गया है, दोनों बिंदुओं, पहला बिंदु को हम मान लेते हैं, पहला बिंदु क्या है 0,0, दूसरा बिंदु क्या है 36,15। तो यहाँ से इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x1 का मान क्या होगा 0 और y1 का मान क्या होगा 0 होगा। ये x1 है, ये है y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो x1 का मान 0 और y1 का मान 0, फिर x2 का मान 36 और y2 का मान 15। फिर अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान बताएं, x1 का मान 0 माइनस x2 का मान 36 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई समस्या है इतने में? देखो 0 में से 36 घटाओ क्या मिलेगा 36, और 36 का स्क्वायर, 36 का गुणा 36 से करो, करके बताओ स्क्वायर जरा। इधर 15 का स्क्वायर, 15 और 36 का स्क्वायर, ये होगा 225, और इसको चेक करो, छकाओ 36 के 6, 6 3 18 होगा 216, ये तो होगा 3 6 18, 3 3 9 10, कितना हो जाएगा 6 9 2 1 1296, ये तो होगा, प्लस में 200 1296 प्लस 225, दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा 6 5 11 9 और 2
11 हासिल मिला के 12, 2 2 4, 1 5, 1521। समझ में आया इतना? इसका वर्गमूल निकालो, तो जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा 39। ठीक है, 1521 का वर्गमूल कितना होगा? 39, 39। क्लियर है? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 39 मात्रक। समझ में आ गया इतना? और इसमें दिया गया है, ये तो हमने 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया, लेकिन इसमें दिया गया है क्या आप अनुच्छेद 7.2, जब आप किताब पलटेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें 7.2 इसी पार्ट में मिलेगा। उसमें दो बिंदु दिए गए हैं, दो शहर दिए गए हैं, एक शहर है ये और एक शहर है बी। उन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चूंकि इधर आप लिख लेंगे चूंकि ए व बी के शहरों की स्थिति 0,0 व 36,15 है। ये समझ में आ रहा है? ये का निर्देशांक 0,0 है, बी का निर्देशांक 36,15 है, जो कि 7.2 में जब सवाल दिया गया है। तो अब चूंकि हमने यही सवाल यहाँ पे लगाया है, इसी सवाल को मैंने लगाया ना, 0,0 36,15 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किया। तो सेम यहाँ पे 0,0 36,15 के बीच की दूरी कितनी आएगी? ये आने वाला है ना। तो होता है ए व बी के शहरों की स्थिति 0,0 36,15 है, इसलिए ये व बी के बीच की दूरी बराबर 39 मात्रक, या अगर उसमें किलोमीटर दिया है तो इसमें क्या लिखेंगे? किलोमीटर। आया समझ में इतना? तो नोट करो। तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक पॉइंट हम ये समझेंगे कि संरेख क्या होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे कहें कि एक लाइन है, इस लाइन पे 2 से अधिक बिंदु, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु, दो बिंदुओं का तो कोई औचित्य नहीं बनेगा संरेख होने की दशा में। 3 या 3 से ज्यादा बिंदु अगर किसी एक ही रेखा पर स्थित हो तो हम ये कहते हैं कि वे बिंदुएं संरेख हैं। बात समझ में आया? आप ऐसे नहीं बना सकते कि ऐसे ऐसे करके ये संरेख नहीं होंगे। ठीक है, अब जब वो तीनों एक ही सरल रेखा में स्थित होंगे तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है? संरेख हैं। 3 से या 3 से ज्यादा, कभी भी आप दो बिंदु को संरेख नहीं कह सकते हैं। कम से कम 3 और 3 से ज्यादा बिंदु अगर हैं और वो सभी एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हम क्या कहते हैं? संरेख हैं। किसी को कोई समस्या है? ठीक, सवाल में दिया गया है कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, तो हम इसको मान लेते हैं कि माना बिंदु, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा 1,5, बी मानते हैं 2,3 को, और इसको सी मानते हैं -2, को। क्लियर है? अगर ये बी और सी संरेख हैं, क्या है? ए बी और सी संरेख है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, इसमें ये, इसमें बी, इसमें सी, ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट है, ये बी और सी हमने मान लिया। अगर ये तीनों संरेख हैं तो देखिए इसके लिए 3 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तीनों में से अगर एक भी सही है तो हम कह देंगे कि ये संरेख है। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। कुछ समझ में आया क्या कहा हमने? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ऐसा हो रहा है तो भी संरेख है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ए सी
AC माइनस BC बराबर AB। फिर वही घूम के आने वाला है। हम क्या करेंगे, छोड़ो, हम AB, BC और AC इन तीनों का मान निकालेंगे। अगर इसको संतुष्ट करता है तो संरेख होगा, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो संरेख नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। तो ये मतलब का है 1,5 और B 2,3 के बीच की दूरी, AB बराबर का हो जाएगा, डायरेक्ट बताएंगे आप लोग, फार्मूला नहीं लिखना है। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सभी रूट में रहेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x1 का मान क्या है 1, तो 1 माइनस x2 का मान क्या है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 5, y2 का मान क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, एक में से 2 घटाओ 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 मिल जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटाओ 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई थी ना? दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा, रूट में 5। कोई समस्या है? B क्या है उसमें 2,3 व C क्या है -2, -11 के बीच की दूरी। क्या होगा बच्चों, इसको लिखेंगे हम BC बराबर, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान x1 माइनस x2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और 3 माइनस है, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 3, 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, 3 और 11, 3 और 11 मिला के 14, और 14 का स्क्वायर 196। समझ में आइए, देखो 14 गुणे 14, 14 छक 14 चौको 56, 14 करना 14, 5 19, 196। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो तो कितना मिलेगा, 6 9 15, 6 6 12 के 2 और 9 1 10, हासिल मिला के 11, ये हो जाएगा 212, रूट में 212। समझ में आया इतना? किसी को कोई समस्या है? आया समझ में इतना? अब क्या करेंगे, हमारे पास में ये से B के बीच की दूरी आ गई, B से C के बीच की दूरी आ गई। देखो ये से B और B से C, अब क्या निकालें, ये से C, तो ये क्या है 1,5 और C क्या है -2, 11। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना होगा, तो हम लिख रहे हैं AC के बीच की दूरी। तो AC होगा बच्चों, AC निकालेंगे क्या निकलेगा, AC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ? AC का मतलब होता है एयर कंडीशन। चलो छोड़ो, AC का यहाँ हो जाएगा x1 का मान 1 -2 है, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है तो यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना सभी के? प्लस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 और 11 16, और 16 का स्क्वायर, देखो 16 गुणे 16, 16 छक 96, और 16 करना 16 9 25, 256। समझ में आ गया इतना? तो यहाँ हो जाएगा 265। अब बताओ बच्चों, क्या इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रहा है? √5, √212 और 265। ठीक है, कोनो नियम पालन होगा, AB प्लस BC आएगा, देखो चेक करो जरा, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कि चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC,
है ऐसा? ए बी और बी सी को जोड़ने पे हमें AC मिलेगा? नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए संरेख नहीं। समझ में आ गया इतना? नोट करो।